हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि सिंगिंग का सिलेबस क्या है। फ्रेंड्स, बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सिंगिंग का सिलेबस क्या है, सिंगिंग कितने दिनों में आ जाएगा, सर मेरे पास हारमोनियम नहीं है, तानपुरा नहीं है, तो क्या मैं सिंगिंग सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। और एक क्वेश्चन होता है कि मैम हम सिर्फ एज अ हॉबी सीखना चाहते हैं, तो उसमें कितना दिन लग जाएगा, कितने दिनों में हम सीख पाएंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, मैम हम सिंगिंग को एज अ करियर बनाना चाहते हैं, तो इसका सिलेबस क्या होता है, ये कितने दिनों में हम सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तमाम क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, सिंगिंग के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट्स भी हैं वो दो तरीके के हैं। एक एज अ हॉबी सीखना चाहते हैं और एक वो होते हैं जो म्यूजिक में एज अ कोर्स, एज अ करियर सीखना चाहते हैं। तो देखिए, दोनों जन के लिए मैं बता रही हूँ, चाहे आपको एज अ हॉबी सीखना हो, चाहे आपको एज अ करियर सीखना हो, दोनों जन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए, संगीत का बेसिक नहीं, सिंगिंग का बेसिक। फिर संगीत की बात करते हैं। संगीत में जो होता है गायन, वादन, नृत्य, यानी कि सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस, ये तीनों होता है। तीनों को मिलाकर ही म्यूजिक या संगीत कहते हैं। तो आप गलती से ये मत कह दिया करिए कि मैम म्यूजिक का सिलेबस बता दीजिए। म्यूजिक का सिलेबस बहुत ज्यादा है। म्यूजिक में सिंगिंग का सिलेबस, म्यूजिक में हारमोनियम, कीबोर्ड, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका सिलेबस, म्यूजिक में डांस का सिलेबस, ठीक है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग हमेशा गलत बोल देते हैं कि मैम संगीत का सिलेबस बता दीजिए, संगीत सीखना है, संगीत में क्या क्या सीखना चाहिए। तो ये क्लियर कर लीजिए, संगीत जो होता है तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, गायन, वादन, नृत्य। मैंने बहुत सारी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाया है। सो फ्रेंड्स, संगीत में मैं तीन चीजें सिखाती हूँ। पहला गायन यानी कि सिंगिंग, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में दो चीजें होती है, एक हारमोनियम, एक कीबोर्ड, ये दोनों मैं सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर हारमोनियम का पूरा सिलेबस क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। अब सिंगिंग का सिलेबस क्या होता है वो मैं बता रही हूँ। फिर इसके बाद मैं पियानो का सिलेबस क्या होता है वो भी बताऊंगी। तो अब हारमोनियम का सिलेबस बताया है, तो हारमोनियम को बहुत अच्छी तरीके से सिखा भी रही हूँ। प्ले लिस्ट है, उस पर आप जाइए तो हारमोनियम को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे आप। तो सिंगिंग का सिलेबस भी बना दे रही हूँ, सिंगिंग को भी बेसिक से सिखा रही हूँ, उसको भी देखिए। लेकिन अभी सिलेबस के बारे में नहीं बताया था, सिंगिंग का सिलेबस बता रही हूँ और सिंगिंग को बेसिक से सिखाऊंगी। तो आप लोग अच्छी तरीके से जुड़िए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो आपके म्यूजिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स होंगे, आपके ही जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको सिंगिंग के सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, बेसिक के बारे में नहीं पता होगा। वो बेचारे ऐसे ही भटक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, समय भी जा रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको सीखना नहीं आ रहा है। सीखना मतलब सिलेबस ही नहीं पता है, क्या सीखना है, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है, इनको पता ही नहीं होता है। कोई कैसे भी सिखा दे रहे, वो वैसे सीखे जा रहे हैं। इसलिए सबको जरूरत है समझने की, जानने की कि क्या होता है सिंगिंग का सिलेबस। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप एज अ हॉबी सीखिए, चाहे एज अ करियर सीखिए, दोनों जन के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस में सबसे पहले सिंगिंग में सुर, लय, ताल, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जिसको सीखने की जरूरत होती है। अब क्या होता है कि जो एज अ हॉबी सीखने वाले होते हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि मैम हमको सिलेबस नहीं जानना है, हमको बहुत ज्यादा डिटेल में क्लासिकल में नहीं जाना है, हमको तो बस गाना गाना है, हमको गाना सिखा दीजिए, गाना गाया कैसे जाता है उसको सिखा दीजिए। तो मैं उन सभी लोगों को बोलती हूँ, यार आप बेसिक सीख लो ना, गाना कभी सिखाया नहीं जाता। हम तो कहते हैं अगर आप सिंसियर हैं, अगर आपके पास दिमाग है, मेहनत करने की क्षमता है, तो आप सारे बेसिक्स को सीख लीजिए, तो गाना अपने आप गाने लगेंगे। गाना सीखने की क्या जरूरत है यार, किसी से गाना सीखना है, आप उस लेवल की तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए आपको कोई एक गाना दो गाना सीखना होता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है। ऐसे ऐसे समय बर्बाद हो जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, खूब ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है, खूब पैसा बर्बाद हो जाता है। तब आपको समझ में आता है कि यार इतना हमने सीखा लेकिन अभी तक आया नहीं। कोई नया गाना होता है तो हम नहीं निकाल पाते हैं, कोई नया गाना होता है हम नहीं गा पाते हैं। हमें हमेशा कोई गाना सीखने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है। तो ये सब क्या है,
ये सब यही है, बहुत सारी कमियां हैं जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते हो। मेहनत तो करते हो लेकिन गलत डायरेक्शन में मेहनत कर लेते हो। तो आपको डायरेक्शन जानने की जरूरत है, क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये जानने की जरूरत है। सबसे पहले आपको सीखना आना चाहिए। सीखना तो चाहते हैं लेकिन कैसे सीखना है, ये सबसे अहम सवाल होता है। मैंने अपनी इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया है, उसमें बहुत बेहतर ढंग से समझाया है कि सीखने से पहले सीखना सीखिए कि सीखा कैसे जाता है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही गहरी बात है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप किसी भी चीज को सीखने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज को सीखने से पहले का जो माइंड सेट है ना, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स, किसी भी चीज को सीखने से पहले एक्स वाई जेड कुछ भी, चाहे सिंगिंग हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे आर्ट हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, कुछ भी सीखना हो तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेट करिए। स्ट्रांगली बिलीव करिए कि मुझे करना है। उस तरीके से कमर कस लीजिए। ठीक है, जब आप कमर कसते हैं तभी किसी चीज को पाते हैं, चाहे एज अ हॉबी करना हो, चाहे एज अ करियर करना है, दोनों में मेहनत चाहिए, साधना की जरूरत पड़ती है। मैं अपने वीडियो में हमेशा इस बात को कहती हूँ कि साधना करने की क्षमता लाइए। सुबह उठिए, माइंड सेट करिए, अपने अंदर थोड़ी एनर्जी लाइए कि मुझे करना है तो करना है। और उसके लिए सबसे अहम बात मैं बता दूं, कुछ भी करना है तो सबसे पहले एक गुरु चुन लीजिए। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। मैं आपको बता दे रही हूँ। गुरु मतलब चाहे आप ऑनलाइन सीखिए चाहे ऑफलाइन सीखिए, लेकिन एक गुरु के डायरेक्शन में रहिए, क्योंकि जब गुरु के डायरेक्शन में आप रहते हैं तो डिसिप्लिन आ जाता है, कॉन्टिन्यूटी बन जाती है। तो उसी कॉन्टिन्यूटी डिसिप्लिन में आप सीख लेते हैं। खुद से अगर आप करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाती है। मैं कितना भी यहाँ समझा दूं कि आप खुद से सीखिए, प्लेलिस्ट में जाके सीखिए, तो उसमें क्या होता है, आप लोग डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। एक दिन सीखा, 2 दिन नहीं सीखा, फिर एक हफ्ते नहीं सीखा, महीने बीत जाते हैं, फिर दूसरा, फिर कभी प्रॉब्लम आती है तो फिर दूसरा वीडियो देखना शुरू करते हो। इस तरीके से बहुत ज्यादा समय हो जाता है और आप तरीके से नहीं सीख पाते हो। इसलिए सबसे पहला काम करिए, कुछ भी सीखना है एक गुरु की तलाश करिए, उनसे चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दीजिए। आपको बता दो, मुश्किल से किसी भी चीज को सीखने के लिए 2 साल जम के मेहनत कर दीजिए, आ जाएगा। कुछ भी हम कहते हैं, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी, 2 साल लगातार सही डायरेक्शन में आप मेहनत कर दीजिए, वो चीज, वो पर्टिकुलर, वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। समझ लीजिए, मैं सीखने की बात कर रही हूँ, मतलब आर्ट से रिलेटेड, चाहे म्यूजिक हो, चाहे गेम हो, चाहे चित्रकारी हो, यानी कि जो आर्ट होता है, कला होता है, वो हो। 2 साल दीजिए, खूब जम के मेहनत करिए, आपको बेसिक अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जब बेसिक आ जाएगा तो एडवांस अपने आप धीरे धीरे आपका अपना ब्रेन चलने लगेगा। जब आपका अपना दिमाग चलने लगेगा तो आपकी अपनी म्यूजिक आने लगी, आपका अपना कला निकल के आने लगेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन सारी बातों में एक बात और ध्यान रखना है कि आपको टाइम देना है। टाइम का मतलब शिद्दत से टाइमली उसको करिए। सिंगिंग के सिलेबस के बारे में जानने से पहले आपको ये सारी बातें जाननी जरूरी थी जो मैंने इसके पहले बताया। अगर आपको वो सारी बातें समझ नहीं आएगी तो सिंगिंग का सिलेबस आप भले जान लीजिए, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि करना क्या है, क्यों करना है कि नहीं। अगर आपको क्या, कैसे, 2 बातों का आंसर मिल जाए तो आपको अपना लक्ष्य बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कॉपी पेन ले लीजिए और हेडिंग डालिए सिलेबस ऑफ सिंगिंग और ब्रैकेट में लिखिएगा बेसिक। बेसिक इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चाहे आप एज अ हॉबी सीखिए चाहे एज अ करियर, आपको इन्हीं सारे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं सीखा, ना तो एज अ हॉबी आप सिंगिंग कर पाएंगे, ना ही एज अ करियर। तो एज अ हॉबी सीखना है तो भी इसको सीखना है, एज अ करियर, सिंगिंग में करियर बनाना है तो भी इसी को सीखना है। सबसे पहले यही सीखना जरूरी है। अगर आपने ये सीखा तो समझ लीजिए कि आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, आपको अपना संगीत आने लगेगा इतना ही सीखने से। ठीक है, तो देखिए, सिंगिंग के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सिंगिंग जो होता है इसमें 3 बातें सीखना जरूरी है। सबसे पहला स्वर, दूसरा लय, तीसरा ताल। जैसे संगीत में गायन वादन नृत्य, वैसे सिंगिंग में स्वर लय ताल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब जाकर के सिंगिंग किया जाता है। ठीक है, तो स्वर में आपको सीखना है सबसे पहले 12 स्वरों की समझ होनी चाहिए। 12 स्वर क्या होते हैं, हारमोनियम पे उसकी स्थिति क्या होती है, वो 12 स्वरों का नाम क्या होता है, उसकी साधना कैसे करें, उसकी समझ कैसे डेवलप करें।
पहली बात यही सीखना होता है, ठीक है। दूसरा 10 बेसिक अलंकार, 10 पेज के अलंकार, यानी कि 10 अलंकार, आपको बेसिक अलंकार, एडवांस बहुत ज्यादा मत जाइए, बस बेसिक अलंकार सीख लीजिए। 10 अलंकार सीखिए स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा नहीं सीखना है कि पूरा कॉपी भर लिया और आया एक भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले 10 ही अलंकार सीखिए, उसके बाद 10 थाट सीखना है आपको, और 10 थाट के बाद 10 राग सीखना है। इतना कम से कम सीखना ही है। उसके बाद लय आता है। लय में अगर बात करें तो लय में 3 तरीके के लय है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। पहला विलंबित, दूसरा मध्य, तीसरा द्रुत। अब देखिए ये 3 प्रकार की लय है। अब जैसे विलंबित हो, चाहे मध्य हो, चाहे द्रुत हो, इनमें जो होता है गुण सीखना होता है। जैसे ठाह, दुगुन, तिगुन, चौगुन, 6 गुण, 8 गुण, 16 गुण, जितना भी गुण आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको आना ही चाहिए। अब आता है ताल। ताल में ये बेसिक ताल होते हैं जिसकी जानकारी आपको होना ही चाहिए, जैसे कि दादरा, कहरवा, रूपक, झपताल, एक ताल, 3 ताल। अब देखिए फ्रेंड्स, बेसिक ताल मैं इसलिए कह रही हूं कि जैसे दादरा और कहरवा, कोई भी भजन ले लीजिए, इन्हीं दोनों पे बेस्ड होता है। 99% जो भजन होता है इन्हीं दोनों तालों पे होता है, ठीक है। तो आपको दादरा और कहरवा तो आना ही चाहिए। उसके बाद रूपक ताल, झप ताल, एक ताल, 3 ताल, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो इन पर भी बेस्ड होते हैं। 3 ताल जो होता है सीखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ मैंने बोला है राग। अब देखिए दादरा, कहरवा, रूपक ताल, झप ताल में आपको गाने मिल जाएंगे, लेकिन क्लासिकल मैंने जैसे बोला कि थाट सीखना है और 10 राग सीखना है, तो ये एक ताल, 3 ताल, ये जो है क्लासिकल में यूज होते हैं। ये ताल तो आने ही चाहिए। ये नहीं आएगा तो आपको लय और ताल की समझ नहीं होगी, ठीक है। कहते हैं ना कि सिंगिंग में बेसुरा चल जाएगा लेकिन बेताला नहीं चलेगा। बेताला का मतलब ताल और लय अगर कटी तो मतलब सब गया। इसलिए इन दोनों को सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसकी समझ डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये स्वर, लय, ताल तीनों की जब समझ हो जाती है तब जाकर के चाहे एज अ हॉबी गाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एज अ करियर सिंगिंग करना चाहते हैं तो भी आपका होने लगेगा। अब देखिए इन सारी चीजों को सीखने के लिए अब बात होती है कि समय कितना लगेगा। अक्सर लोग मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, तो कम से कम 2 ईयर, ठीक है, कम से कम 2 ईयर्स, 2 साल अगर आप देते हैं अच्छी तरीके से और कंटिन्यूटी में मेहनत करते हैं बिना स्किप किए, जैसे 1 महीना सीखा, 2 महीना कहीं चले गए कि मैम हमारे यहाँ शादी है, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया, हम नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसा अगर स्किप करके सीखेंगे तो 2 साल से बढ़कर के 4 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है। ऐसे नहीं सीखना। मैं कह रही हूँ कि बिना क्लास स्किप किए 2 साल लगातार अगर आप करते हैं तब जाकर के ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अलंकार की प्रैक्टिस कब करना है, स्वर साधना कब करना है, थाट का रियाज कब करना है, ये सारी चीजें मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। मेरे इस चैनल पर हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देखिए, समझिए और उसका टाइम आप खुद निर्धारित करिए, कितने घंटे करना है, कैसे करना है, वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके टाइम के बारे में हमें पता नहीं है ना, हम आपका टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कम से कम 4 घंटे आप गायन को दीजिए, अपने म्यूजिक, इस संगीत को दीजिए, ठीक है। तब जाकर के गायन में आप कुछ कर पाएंगे। 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और हमेशा मैंने कहा है कि आपको साधना करने की जरूरत है, खुद को कंसंट्रेट करने की जरूरत है, खुद को डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है। आपकी जितनी भी एनर्जी है ना, एक जगह, एक दिशा में लगाने की जरूरत है। आप लोग की एनर्जी ना बिखरी हुई है, छोटे छोटे रील्स में, अननेसेसरी के वीडियोस देखने में, पिक्चर देखने में, मूवीज देखने में, बहुत जगहों पे जाने में, घूमने टहलने में। आप अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। आप उस टाइम को इन्वेस्ट करिए अपने संगीत को सीखने में। अगर सिंगिंग करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसे जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कहते हैं ना कि मैम बहुत मन करता है गाना गाने का, बहुत अच्छी तरीके से गाना गा पाऊं मैं, ऐसा क्या करूं, सोचता हूं या सोचती तो हूं अच्छे तरीके से कर लूं, लेकिन नहीं हो पाता है। कैसे हो पाएगा भाई? इन सारी चीजों पे मेहनत करने की जरूरत होती है। मेहनत करेंगे तब जाके मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है भैया, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए सिंगिंग के सिलेबस में ये बेसिक सिलेबस हमने बताया,
ठीक है। एडवांस सिलेबस दूसरे होते हैं, वो ईयर वाइज हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ऐसे अलग अलग ईयर का सिलेबस हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर बेसिक बताया है, बेसिक सिलेबस बताया है, पूरे संगीत का सिलेबस नहीं बताया है। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, चाहे एज अ हॉबी सीखना हो, चाहे एज अ करियर सीखना हो, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ये सीख लेंगे तो मतलब बेस मजबूत हो जाएगा। और अगर एक बार आपका बेस मजबूत हो गया तो आपका अपना संगीत निकलने लगेगा, अपना दिमाग चलने लगेगा। जिस दिन आपका अपना दिमाग चलने लगा ना, उस दिन समझ लीजिए संगीत आ गया आपको। फिर आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना होता है, संगीत तो आ जाता है, गला तैयार हो जाएगा, लय की समझ हो जाएगी, लय में खेलना आ जाएगा, ताल की समझ हो जाएगी, तो ताल में क्रिएशन करना आ जाएगा। बहुत सारी चीजें अपने आप समझ आने लगती है और अपने आप कुछ नया होने लगता है। लेकिन करने से होगा, गलत जगह पे टाइम वेस्ट करने से नहीं होगा। सही जगह पे सही दिशा में काम करिए तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज मेहनत करिए, सुबह जल्दी उठिए, रियाज करिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बताया ना कि 12 स्वरों की समझ। अब स्वरों की समझ यानी कि स्वर ज्ञान क्या है? अब इसको जब आप बैठोगे, मेरे चैनल पे वीडियो है कि स्वर ज्ञान क्या है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। जब उस पे बैठ के मनन करेंगे, उसका रियाज करेंगे, तब जाके ना स्वर ज्ञान आएगा। नहीं तो सिर्फ समझ लेने के सारे गामा पाधा निशा, 4 कोमल होते हैं, एक तीव्र होता है, बाकी शुद्ध होते हैं, ये तो जानना हुआ। लेकिन समझ डेवलप हो गई, ऐसा नहीं है। जानने से समझ डेवलप नहीं होता है, जानकर करने से, साधना करने से समझ डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस और रियाज दोनों करिए। अब देखिए, प्रैक्टिस और रियाज में अंतर क्या होता है? मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि मैम प्रैक्टिस और रियाज में अंतर क्या है? हालांकि मैंने बहुत पहले बता रखा है, मॉर्निंग वोकल रियाज के वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि प्रैक्टिस क्या है, रियाज क्या है। लेकिन इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि रियाज वो होता है जो आप सुबह में करते हैं, साधना जैसा, यानी कि हर स्वरों पे धीरे धीरे ठहर कर समझ डेवलप करते हैं, यानी कि स्वरों की समझ को डेवलप करना, साधना करना, स्वरों की साधना करना रियाज कहलाता है। ठीक है। और प्रैक्टिस किसे कहते हैं? अभ्यास। कि कोई अलंकार हो गया, थाट हो गया, राग हो गया, जो आप कर रहे हैं ना, वो होता है प्रैक्टिस। और वो मॉर्निंग में नहीं, कभी भी किया जा सकता है। ये होता है अभ्यास और रियाज। रियाज जो शब्द होता है वो साधना से जुड़ा हुआ है। साधना जो है हिंदी शब्द है और रियाज जो है उर्दू लफ्ज है। बस यही अंतर है। और मैं तो यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको बहुत दिली इच्छा है और करना है तो यूट्यूब पे इसी तरीके से बहकिए मत, आप एक गुरु सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं सिखा रही हूँ तो मैं जो बोल रही हूँ तो उसको आप करना शुरू कर दीजिए, खुद से डिसिप्लिन मेंटेन कर लीजिए। या तो ऑनलाइन क्लास कर लीजिए या तो ऑफलाइन क्लास कर लीजिए। अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं वो तो बेस्ट होता है, ऑनलाइन क्लास करते हैं वो भी अच्छा होता है, लेकिन वहां पे आपको अपनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे आप यूट्यूब से सीखिए, चाहे ऑनलाइन क्लास करिए, ऑनलाइन को हल्के में मत लीजिए। आपके अंदर कैपेसिटी होगी तो ऑनलाइन से क्या नहीं हो सकता। ऑनलाइन से लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, ऑनलाइन से लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से। लेकिन उनका अपना एक गोल होता है, वो फिक्स कर लेते हैं, सिलेबस क्या है, टाइमिंग कितना लगना है, मेहनत कितना करना है। तो बहुत अच्छी तरीके से वो एक डायग्राम तैयार करते हैं, टाइम टेबल तैयार करते हैं, उसके हिसाब से वो जिंदगी जीते हैं और मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि अगर आप सभी लोगों को संगीत में कुछ करना है, चाहे हारमोनियम हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे सिंगिंग, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए, खुद को डिसिप्लिन में लाइए। तो देखिए 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल के अंदर हो जाएगा। कम से कम 4 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस, रियाज जब करेंगे तो अपने आप आपका संगीत आपके पास आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।